तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, इस बार जब आप देखें पीछे की तस्वीर, एक बार फुल स्क्रीन जरा दिखा दीजिए। पीछे साबरमती आश्रम है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और वही साबरमती की तस्वीर है। जब जब एक बैकड्रॉप स्वागत के लिए प्रधानमंत्री ने चुना है तो उसके जरिए भी एक संदेश दिया गया है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और वही साबरमती का आश्रम है जिसके बैकड्रॉप में आज मेहमानों का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने वहां पर स्वागत किया जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरपर्सन है उनका, उसके बाद उन्होंने चेयरपर्सन जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का उनका किया, फिर ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गिलबर्ट हुंगे का उन्होंने स्वागत किया, फिर IMF के MD क्रिस्टालियाना जॉर्जिएवा का उन्होंने स्वागत। अब शेख हसीना आ रही हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले ओमान के असद बिन तारिक जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उनका स्वागत हुआ था। और ये देखिए शेख हसीना, उनके लिए भी खास महत्व है क्योंकि महात्मा गांधी, अगर हम पाकिस्तान बनने के पहले के अखंड भारत को देखें और फिर पाकिस्तान का विभाजन बाद में हुआ जब बांग्लादेश बना, तो महात्मा गांधी के मूल्य अगर हम कहें तो एक तरह से आजादी जो महात्मा गांधी ने दिलाई है वो शायद इन दोनों मुल्कों के लिए उतना ही महत्व रखती है। वो माने ना माने ये अलग बात है, लेकिन शेख हसीना आपको दिखाई दे रही हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो आज यहाँ पर राजघाट में पहुंची है। भारत को आजादी दिलाने वाले, अहिंसा के मूवमेंट को चलाने वाले महात्मा गांधी, और उसके बाद जब दो हिस्सों में भारत बटा और फिर पाकिस्तान के दो हिस्से बांग्लादेश और पाकिस्तान हुए, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आज पहुंची है श्रद्धांजलि देने के लिए। साबरमती आश्रम के बारे में उन्हें बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बैकड्रॉप पे आज साबरमती आश्रम की तस्वीर लगाई गई है। वो चरखा जिसका जिक्र हमेशा होता है, वो गांधी जी का चश्मा, उनके जो वहां पर खड़ाऊ है वो सब रखा हुआ है, उनके कपड़े, जितने लोग उनका दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि यहीं पर साबरमती आश्रम से जो उनकी शुरुआत हुई और जिस तरह से उन्होंने एक संदेश पूरे विश्व में फैलाया उसकी चर्चा होती है। पहचान उसी की दो सहयोगी हमारे और जुड़ रहे हैं। साबरमती आश्रम की तस्वीर के सामने दिल्ली के राजघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे हैं, और इसके बाद अशोक सिंघल भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मौसमी सिंह जुड़ गई हैं। आप दोनों का इंतजार भी खत्म होगा। पारंपरिक वेशभूषा में आज एक बार फिर मौसमी आपके सामने है, तो दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी खूबसूरत, मुझे लगता है तात की जो वहां की साड़ी है वो पहनी हुई है। अब अगले राष्ट्राध्यक्ष को आप आते हुए देख रहे हैं। ओमान से लेकर बांग्लादेश सबके राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंच चुके हैं, और अब इजिप्ट के प्रेसिडेंट वहां पर अब्दुल फतेह अल सीसी वहां पर पहुंच रहे हैं, और उनका भी स्वागत प्रधानमंत्री उसी तरह से खादी का स्टॉल देकर करेंगे। वहां पर भी पूरा कल्चरल कॉरिडोर है मौसमी, और उस कल्चरल कॉरिडोर में भी खादी के, तस्सर सिल्क के जो भारत में पारंपरिक फैब्रिक्स हम देखते हैं, कपड़े देखते हैं, उन सब का वहां पर भी भव्य डिस्प्ले है। PM भी आज सबका स्वागत उसी के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अंजना, सिंधु की सभ्यता से लेके स्वदेशी आंदोलन तक खादी का योगदान रहा, और खादी जो है गांव-गांव की आत्मनिर्भरता को दर्शाता था। खादी आज भी उतना ही आधुनिक तौर से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और खादी की खासियत ये रहती थी कि जो कताई और बुनाई का काम है वो जो गांव-गांव में चलता था, उससे गांव जो है खुद ही सक्षम और आत्मनिर्भर होता था। मैं आप लोगों को बीच में टोकूंगी, जब कोई मेहमान वहां पर पहुंचता है तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। ये तस्वीरें मुझे लगता है मॉरिशस के प्रधानमंत्री अब वहां पर पहुंच गए हैं, जगन्नाथ साहब, और वो आगे जा रहे हैं। बारिश चूंकि इतनी हो रही है तो कई लोगों को रुक कर अपने चश्मे भी साफ करने पड़ रहे हैं। बारिश हल्की फुल्की फुहारें मुझे लगता है अभी भी हो रही हैं, और अब आप मॉरिशस के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं, प्रविंद जगन्नाथ, इनसे भी द्विपक्षीय बातचीत हुई है। मॉरिशस में भारतीय समुदाय बड़ी तादाद में है और इस नाते भी अगर आप देखें तो जो रिश्ता भारत और मॉरिशस के बीच में है वो काफी अहमियत रखता है और इसीलिए हमने बायलैटरल मीटिंग पहले ही दिन बांग्लादेश, मॉरिशस और फिर बाद में जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ की थी, वो भी वहां पर पहुंच गए हैं और उनका भी स्वागत एक और भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको लेकर हम लोग चर्चा जनरल मैसन बीते दिन से कर रहे हैं, एक और भारतीय मूल के व्यक्ति जो इन राष्ट्राध्यक्षों में शामिल है, पीएम, उनको भी साबरमती आश्रम के बारे में बताते हैं। छोटा सा कमेंट आपसे। बिल्कुल, मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखिए वहाँ पर भी बहुत, पहली बात तो ये भारत ओरिजिन के हैं तो गर्व होता है। दूसरी बात आपने सही बोला कि वहाँ पर खूब हिंदुस्तान के निवासी हैं और मेरे ख्याल पूरे साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका में कई जगह हैं। मैं तो फिलीपींस भी जब ऑफिशियल ड्यूटी में गया था, उधर भी इतने हिंदुस्तानी दिखे। तो मेरे ख्याल अभी फिलहाल आप वियतनाम में देखिए, कंबोडिया में देखिए। कंबोडिया में तो हमारा सबसे बड़ा एक्चुअली टेम्पल है अंगोर वाट, जो हमारी आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको रेनोवेशन कर रही है अर्ली 90 से। और हमारी एक और देखिए अच्छी बात यह है कि बुद्ध धर्म भी यहीं से शुरू हुआ था। जो वहाँ पर बमयाम स्टैचूज थे जो तालिबान ने बर्बाद किए थे 1966 से, वहाँ पर ASI ने वो स्टैचूज का रेनोवेशन कर रहे थे। तो भव्य, जी बिल्कुल, ये भव्य नजारा जरा दिख रहा है। देखिए कैसे अपनी लंबाई की वजह से फिर वो काफी झुककर और एक जो कमराडरी आप नेताओं के बीच में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका खादी के स्टॉल के साथ स्वागत कर रहे हैं। गांधी की सोच, नैतिकता पर उनका प्रबल हमेशा जोर, ये विश्व के तमाम, हम लोग बातचीत कर रहे थे इससे पहले, मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो, सब पर उनकी छाप दिखती है। उनकी छाप से कई देशों के आदर्श तय हुए हैं। हमारे साथ अशोक सिंघल भी जुड़े हुए हैं। आपके पास भी अशोक, मैं आऊंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमें रुकना पड़ रहा है। इधर ऋषि सुनाक भी गए थे पहले अक्षरधाम मंदिर, और अक्षरधाम मंदिर वो गए थे। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं क्योंकि तस्वीरें अब आनी शुरू हो चुकी है, इसलिए लगातार कवरेज अब आप देखेंगे। राजघाट में प्रधानमंत्री अगले मेहमान का इंतजार करते हुए खादी का स्टॉल लेकर, और वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से अशोक सिंघल आपसे कमेंट ले लेते हैं। एक हर जगह आज पहले दिन तो हमने देखा क्योंकि कल शुरुआत होनी थी और पहली बार भारत मंडपम में जुड़ रहे थे, बेहद सफल दिन रहा, लेकिन आज थोड़ा एक अलग रंग आ गया है क्योंकि सब राजघाट पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि, पीएम उनका स्वागत कर रहे हैं खादी के स्टॉल के साथ, और उसके बाद से दूसरे दिन का आगाज होगा। बिल्कुल अंजना, हम विजुअल्स में, तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि राजघाट पर खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। खुद भी खादी का शॉल ओढ़ा हुआ है, उसी शॉल, क्योंकि ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली हिसेन लोंग, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री का अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे। देखिए, अगर आप व्यापारिक रिश्तों के मद्देनजर देखें तो यहाँ पर भी एक बार फिर जनरल मैसन, बहुत सारे भारतीय हैं और व्यापार के क्षेत्र में सिंगापुर जैसे मुल्क के साथ बहुत लोग वहां पर अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश करते हैं या वहां से अपना बिजनेस हासिल करते हैं। रुबिंदर जी, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें मॉरिशस, सिंगापुर, जिनके साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध है, हमारे 1-to-1 लोगों के, बिजनेसमैन के, वो बहुत फल फूल रहा है। सिंगापुर का प्रेसिडेंट अभी 2 हफ्ते पहले जो इलेक्ट हुआ है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तमिल, राइट। आए तो हैं प्राइम मिनिस्टर, राइट, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट सिंगापुर का जो है भारतीय ओरिजिन का है, वो अगर आ जाते इंस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो 5 हो जाते आपके यहाँ पर डेफिनेटली। सिंगापुर एक पावर हाउस है। सिंगापुर की जो इन्वेस्टमेंट फर्म है टेमासेक, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं। उनके बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं भारत पे, खासकर अगेन साउथ इंडिया में, राइट, बट ऑफकोर्स इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो, बट तमिलनाडु इत्यादि में टेमासेक के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो यस, भारतीय डायस्पोरा स्प्रेड आउट है दुनिया भर में। और जो ये लीडर्स, अच्छा, गांधी जी के बारे में आई वांटेड टू जस्ट से वन थिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बट एक और बहुत है, डिग्निटी ऑफ लेबर, कि अपने हाथ से काम करने में संकोच मत करो।